नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, निरंतर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भवन की लाल कालीन से फिर गूंजा मैं नरेंद्र दामोदर दास। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। 9 जून 2024 की तारीख घड़ी में 7:25 हुए और राष्ट्रपति भवन की लाल कालीन से फिर से वह आवाज गूंजती है, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ऐतिहासिक क्षण की वो तारीख एक बार फिर सामने आ गई और इस बार कुछ ज्यादा ही भव्यता के साथ, कुछ ज्यादा ही विराट, कुछ ज्यादा वैभवशाली। नरेंद्र मोदी ने जब तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली तो राष्ट्रपति भवन की दीवार, मीनार, मेहराब और हर दरवाजे पर कामयाबी का नया इतिहास लिखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पद के साथ गोपनीयता इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि सरकार चलाते समय आपको कोई ऐसी जानकारियां मिलती हैं, ऐसी चर्चाएं होती हैं, कई ऐसे फैसले जिनके बारे में आपको मौन धारण करना पड़ता है या फिर सही जगह पर चर्चा करनी होती है। इसलिए पद और गोपनीयता की शपथ सभी मंत्रियों को भी दिलवाई जाती है। नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, एचडी कुमारस्वामी, धर्मेंद्र प्रधान के अलावा जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और मुंगरे के से सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, मनसुख मंडाविया ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। कौन कौन विदेशी मेहमान? मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ शामिल हैं। CACS मंत्रालय पर सभी की नजर, बीजेपी ने नहीं छोड़ी पकड़। सहयोगियों की तरफ से भी बड़े मंत्रालय की मांग की जा रही, लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने प्रतिनिधित्व करने वाले 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय भाजपा की झोली में रखने की बात साफ कर दी थी। CCS में प्रतिनिधित्व करने वाले 4 मंत्रालय रक्षा, गृह मंत्रालय, वित्त और विदेश मंत्रालय हैं। मोदी के पिछले प्रशासन में इन मंत्रालयों का नेतृत्व क्रमशः राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर ने किया था। CCS सुरक्षा के मामलों पर निर्णय देने वाली देश की सर्वोच्च संस्था होती है। प्रधानमंत्री इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसके सदस्य। देश की सुरक्षा संबंधी सभी मुद्दों से जुड़े मामलों में अंतिम निर्णय कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी का ही होता है। इसके अलावा कानून एवं व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी CCS ही अंतिम निर्णय लेता है। कामगार से लेकर कलाकार तक। शपथ ग्रहण समारोह में सुबह बापू की समाधि पर नमन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पुष्प अर्पण कर अटल के आदर्शों को प्रणाम किया, तो वहीं वॉर मेमोरियल जाकर देश के वीर जवानों को सलाम किया। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा उत्सव जिसने विदेशी मेहमानों से लेकर देश की फिल्मी सितारों और उद्योगपतियों को एक ही चौदही पर एकत्रित कर दिया। हर वर्ग के लोगों को इस समारोह का न्योता भेजा गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ जानी मानी हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया। पद्म से सम्मानित हस्तियों से लेकर फिल्मी हस्तियां, आदिवासी महिलाओं, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों, सेंट्रल विस्टा में काम कर रहे कामगार भी इस अद्भुत क्षण के साक्षी बने। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।